65 70 लाख लगा के आप किसी कंट्री में जा रहे हो, इतने में तो वहाँ पे आप एक बिजनेस वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्टडी वीज़ा नहीं कर सकते। और स्टडी वीज़ा में अगर आप थोड़ा आइल्स और पीटी वगैरह कुछ निकाल दो स्कोर अपना, तब भी जाया जा सकता है। ज़रूरी आपने इतने जान जोखिम में अपनी डालनी बिजनेस, है। आपने वीजा की बात करी, बिजनेस वीजा में मतलब क्या कुछ बिजनेस कर सकते हैं उधर, क्या ऑप्शन होते हैं? जैसे इंडियंस, मान लो मैं ही यहाँ से 65 लाख 70 लाख रुपये लगा के मैंने बिजनेस वीजा ले लिया, तो क्या काम, मतलब मुझे पहले ही काम उनको बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ उधर जाके? हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर ढूंढना पड़ता है कि हम काम करेंगे क्या। क्योंकि जैसे यहाँ पे भी अगर अपनी दुकान खोलनी, तो पहले आप दुकान के लिए रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कौन सी दुकान मैं खोलूँ, कैसे खोलूँ, उसमें आमदनी भी है कि नहीं है। तो हमें होता है कि आप पहले वहाँ अच्छे से रिसर्च करो। अगर आपको लगता है कि आप इतने में आप दुकान वहाँ खोल सकते हो, फिर आप गवर्नमेंट को बताते हो, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हो कि मैं ये खोलना चाहता हूँ। फिर गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है इसमें लीगल तरीके से। फिर अगर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, फिर आपको बोलते हैं चलो आप एक बार विजिट करो वहाँ पे, और विजिट करके देखो कि अब आपको लोकेशन ठीक लग रही है। अगर आपको ठीक लगती है, फिर आप उसके बाद पैसे वहाँ लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, और वहाँ पे आपको फिर गवर्नमेंट उसके बाद हेल्प करती है आपका बिजनेस वीज़ा इशू करने में, पीआर में, सिटीजनशिप में। वो जो आप बता रहे हो कि भाई आप चेक कर लो, वो कैसे जाते हैं फिर? वो बिजनेस वीज़ा के अंतर्गत ही जाते हैं। उसमें आपको जो होता है कि वहाँ पे जो दुकान फाइनल होगी होती है, वो जो जो उसका ओनर होता है, उसको आप वहाँ पे टोकन मनी देते हो। उसके बाद आप जाते हो वहाँ पर, चेक करते हो कि वेरीफाई करते हो। क्योंकि अगर आप देखो, आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बस वहाँ पहुँचना है। अगर ये आपका मकसद है तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। आपका मकसद होना चाहिए कि आपको वहाँ बिजनेस करना है। अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पहुँचना है तो फिर आप डोंकी वोंकी के रास्ते से ही जाओगे, आप मिसगाइड होंगे और कुछ नहीं। तो वहाँ पे सरकार हमारे वाले किसी पर्सन को बिजनेस वीजा क्यों देगी? क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं यूके की सिर्फ बात करूं, इस टाइम यूके की हालत ऐसी है कि वो हमसे पैसे मांग रहा है। आप जो स्टूडेंट वीज़ा है इस टाइम, अगर आप देखो 11 12 15 लाख रुपए फीस जाती है एक साल की, और 2 साल की 30 लाख होगी। 30 लाख एक बच्चे से वो ले रहा है, तो उसकी कितनी आमदनी हो रही है। तो इस करके बिजनेस वीज़ा थोड़ा और महंगा आ जाता है, 50 लाख चला जाता है, 1 करोड़ जो आपको दुकान खोलनी होती जो भी। अब वो तो इन्वेस्टमेंट दुकान में करेगा ना, सरकार को कितने देगा? जो इन्वेस्ट करेगा तो उसमें सरकार लेगी उससे टैक्स। फिर आप उसमें वहाँ पे एक सिटीजन को हायर करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो सरकार आपको फिर वैल्यू करती है और आपका बिजनेस वीज़ा इशू करती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आप वहीं पे अपने ही सारे लोग ले जाओगे, वहाँ पे खुद ही चलाओगे दुकान, तो फिर सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगी। सरकार चाहती है उनका क्या प्रॉफिट है। जैसे आप स्टडी वीज़ा में आप खुद पैसे लगा के जाते हो तो सरकार का प्रॉफिट कर रहे हो, ऐसे ही बिजनेस वीज़ा में जब आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, तब आपका बिजनेस वीज़ा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।